नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर चल रहा है हमारा मात्रक, मापन इत्यादि। तो चलते हैं आज की क्लास पर और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है देखो। सबसे पहला है पेटामीटर, बी है परसक्स, सी प्रकाश वर्ष और डी हब्बल की लंबाई। तो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में, इसको ध्यान रखना भाई, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है भाई। आई बात समझ में? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? एम्पियर, वाट, ओम या फिर वोल्ट। तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की यूनिट पूछिए आपसे, तो चारों में से प्रतिरोध की यूनिट कौन सी हो जाएगी? तो प्रतिरोध की होती है वही ओम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सिंबल क्या होता है इसका? ये। रेजिस्टेंस की यूनिट, प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है। एम्पियर किसकी होती है भाई? एम्पियर होती है धारा की। एम्पियर किसकी? धारा की। वाट किसकी? शक्ति की, पावर की। वोल्ट किसकी? विभवांतर की। आई बात समझ में? चलो आगे। तो देखो, रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है। इधर दिए राशियां और इधर दे दिया मात्रक। विद्युत धारा की एम्पियर, शक्ति की वाट, प्रतिरोध की ओम और विभवांतर की वोल्ट। नेक्स्ट, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव या दाब की एसआई इकाई पूछी गई है, क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर या फिर न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो दबाव की ऐसा इकाई पूछिए, तो दबाव की ऐसा इकाई क्या होती है भाई? तो दबाव की ऐसा इकाई होगी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए इसका, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। कोई सतह है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। दाब यानी पी प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा? पृष्ठ के लंबवत बल यानी एफ बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी एफ बटा ए। दाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल होता है। या तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा या फिर पास्कल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है।
लंबाई की वापस से यूनिट पूछा है, कहां से कहां तक? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है उसकी। तो लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन या फिर जूल। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट क्या होती है भाई? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसमें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है? 1.495 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। 1.495 गुणा 10 की पावर 11 मीटर होता है किसके बराबर? एक खगोलीय इकाई या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की इकाई रिक्त स्थान है। बल की इकाई बताना है। ग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये जो माइनस में पावर जो लगती है इसका मतलब क्या है? प्रति। तो प्रति जहां -2 लगा है सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और जहां प्लस माइनस का वन है वहां प्रति सेकंड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बल की इकाई बताना है, तो चारों में से जो बल की इकाई है वो क्या हो जाएगी भाई? तो बल की इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान m व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma। बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है, बल की अन्य इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। अब इसका ये इकाई कैसे आई भाई? तो देखो F बराबर एम एस है, एम यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? किलोग्राम से। इधर आ गया ए यानी एक्सेलरेशन, त्वरण, तो त्वरण को किससे लिखते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे नेक्स्ट है, बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? अभी देख लिया हमने, केल्विन, न्यूटन, पास्कल या फिर वोल्ट। तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया भाई, बल की एसआई इकाई क्या होती है भाई? न्यूटन होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। बल की यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। केल्विन किसकी? ताप की। पास्कल दाब की। वोल्ट विभवांतर की। चलिए आगे, अब देखो वापस से दे दिया इधर राशियां और इधर एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक। ताप की केल्विन, बल की न्यूटन, दाब की पास्कल, विद्युत धारा की एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? कौन सी सुमेलित नहीं है सही रूप से, वो बताना है। तो देखो फ्रीक्वेंसी की एसआई इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है, तो ये क्या है? सही है। प्रेशर यानी दाब की क्या होती है? पास्कल, यह भी सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की क्या होती है? सीमेंस, तो यह भी सही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है
उसकी टेस्ला नहीं होके क्या होती है, उसकी वेबर होती है। क्या होती है भाई? वेबर। तो ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है, तो ये गलत है। राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये सही रूप से सुमेलित नहीं है। चलिए देखो, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दी गई है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है भाई? वेबर, यानी डब्ल्यू स्मॉल बी है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विस्थापन की एसआई इकाई रिक्त स्थान है। विस्थापन की पूछा गया है भाई, तो ऑप्शन देगी क्या क्या है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड। तो विस्थापन की एसआई इकाई चारों में से क्या हो जाएगी? तो विस्थापन की एसआई इकाई होती है भाई मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जो लंबाई दूरी की होती है वही क्या होती है? विस्थापन की। और विस्थापन क्या होता है? किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है वही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। या वो उसे क्या कह सकते हैं हम? विस्थापन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वाहन है, यहां से चला और वो घूमते 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 यहाँ आकर रुका। उसने टोटल 100 किलोमीटर की यात्रा तय की। तो इसका विस्थापन कितना होगा? 100 किलोमीटर नहीं होगा। कितना होगा? जो यहाँ से और यहाँ के बीच की जो सीधी दूरी होगी, यदि ये बीच की सीधी दूरी 40 किलोमीटर है तो इसका विस्थापन कितना होगा? केवल और केवल 40 किलोमीटर होगा। तो विस्थापन की ऐसा इकाई क्या हो जाएगी भाई? मीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विभवांतर की एसआई इकाई रिक्त स्थान है कूलाम, जूल, वोल्ट या फिर वाट। तो अभी मैंने बताया है विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है भाई? तो वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कूलाम किसका होता है? कल बताया था मैंने, आवेश का। जूल किसका होता है? कार्य, ऊर्जा का। वाट किसका होता है भाई? शक्ति, पावर का। चलिए देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, शक्ति का मात्रक वाट तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई पूछिए भाई, तो देखो ऑप्शन फेरड, हेनरी, पास्कल या फिर वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का अभी पहले क्वेश्चन आ चुका, देखिए। ये वाला अभी मैं बताया था, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? वेबर होती है। पहले आ चुका ये, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फेरड किसकी होती है भाई? धारिता। पास्कल दाब। हेनरी इंडक्टेंस या प्रेरक, प्रेरक।
चलिए आगे देखो, धारिता किसकी, धारिता का मात्रक फेरड, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, दाब का पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। नेक्स्ट, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई, ऐसा यूनिट रिक्त स्थान है, वाट, अर्ग, किलोवाट या फिर जूल। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है भाई? तो वाट होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी के मान जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो रिक्त स्थान की ऐसा इकाई है। तो जी के मान की और इन चारों में से किसके मान की जो ऐसा इकाई है वो एक समान है, वो बतानी है आपको भाई। दाब, संवेग, वेग या फिर त्वरण। तो देखो भाई, जो जी है, जी का मान कितना होता है? सबसे पहले तो जी का मान होता है भाई 9.81। अब इसके साथ में इसका मात्रक होता है। जो ये जी है, ये जी क्या है? इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? तो गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। तो ये क्या है? एक प्रकार का त्वरण ही है। तो गुरुत्वीय त्वरण का और इस त्वरण का, दोनों की जो एसआई इकाई है वो क्या होगी? समान होगी। तो इसका जो मान होता है ये कितना होता है? 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण की जो इकाई होती है एसआई, वो भी क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों की इकाई एक होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का ऐसा यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे आगे 1 नहीं दिया, इसका जो पूरा मान है वो है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की ऐसा इकाई रिक्त स्थान है। दबाव, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो ये किसकी ऐसा इकाई है भाई? तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक है उसकी इकाई है। अब देखो, जो सार्वभौमिक नियतांक है उसका मान कितना होता है? तो उसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है। और इसको जो प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी की एक ऐसा इकाई है जिसका मान 6.67 गुणा 10 की पावर -11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। इसका विमीय सूत्र m⁻⁻1 l⁻³ t⁻⁻2 है। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम, मीटर, जूल, एम्पियर या फिर ओम। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई पूछी है भाई, तो चारों में से कौन सी हो जाती है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट
आंसर ओम मीटर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी व्याख्या नहीं दी भाई, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई रिक्त स्थान की एसआई इकाई के बराबर होती है। आवेग, त्वरण, बल या फिर द्रव्यमान। तो देखो वापस से पहले जैसा ही क्वेश्चन दिया गया है, तो जो भार की एसआई इकाई है वो अन्य किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है वो आपको बताना है। भार सबसे पहले देखो भार की एसआई इकाई क्या होती है, तो न्यूटन होती है। भार की एसआई इकाई न्यूटन। इन चारों में से किसकी इकाई न्यूटन है भाई, तो बल की इकाई भी न्यूटन होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर सी। देखो किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। कोई वस्तु है तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से जो उसकी माप होती है उसको क्या कहा जाता है, उसका भार या फिर उसका वजन कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई बतानी है भाई, क्या होती है। मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो चाल की एस आई इकाई क्या हो जाएगी भाई, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है। कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। चाल की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए एक चीज, यदि चाल किलोमीटर प्रति हावर में दी गई है, किलोमीटर प्रति आवर में दी गई है और उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, बदलना है, तो हम किससे गुणा करते हैं उसको, 5/18 से गुणा करते हैं। और यदि मीटर प्रति सेकंड में दी गई है और किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है तो किससे गुणा करते हैं, 18/5 से। यदि बड़े में चेंज करना है तो बड़ी संख्या ऊपर छोटी नीचे, और छोटे में चेंज करना है तो छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। वापस से वही दे दिया, दाब और बल, बल और उत्क्षेप बल, बल और गति, बल और भार। तो किन दो की एक समान है भाई, तो बल और भार की एक समान है। बल और भार की एक समान है। और इसमें देखो बल और उत्क्षेप बल है उसकी भी एक समान होती है। तो दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, बी और डी दोनों इसके राइट आंसर होंगे। चलिए देखो, देखो यहाँ दे दिया बी और डी दोनों दे दिया। इधर है भौतिक राशियां और इधर इकाई। तो दाब की पास्कल, भार बल और उत्क्षेप बल तीनों की क्या दे दी हुई इधर, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड। उत्क्षेप गति, स्पष्ट है कि बल भार और उत्क्षेप का मात्रक समान है। सॉरी, यहाँ देखो गति का दिया गया है मीटर प्रति सेकंड। तो देखो स्पष्ट है कि बल भार और उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी ऐसा इकाई है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मैं बता चुका पहले किसकी होती है भाई, वेग, गति, बल या फिर त्वरण।
तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण की होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका ऐसा इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की ऐसा इकाई जूल प्रति सेकंड है। कार्य, बल, प्रणोद या फिर शक्ति। जूल प्रति सेकंड पूछी गई है भाई, तो जूल प्रति सेकंड किसकी होती है भाई? तो जूल प्रति सेकंड होती है शक्ति की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, शक्ति। और शक्ति क्या होती है भाई? कार्य करने की दर होती है। तो कार्य, कार्य को किससे? जूल से। और दर को किसमें मापते हैं? मतलब कार्य करने की दर वो किसके सापेक्ष होती है? समय के। तो जूल प्रति सेकंड। समय को किसमें लेते हैं भाई? सेकंड में। देखो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। P बराबर W अपॉन टी, जहाँ P शक्ति, W कार्य और T क्या है? समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन रिक्त स्थान के मापन की इकाई है। शक्ति, बल, दाब या फिर प्रतिरोध। तो न्यूटन इन चारों में से किसके मापन की इकाई है भाई? तो न्यूटन होती है बल या भार की। बल और भार की। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, बल। देखिए, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल यानी F बराबर m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जहां F बराबर बल, m बराबर द्रव्यमान, a बराबर त्वरण होगा। शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल तथा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसमें बाकी दिए गए हैं ना भाई, प्रतिरोध, शक्ति और दाब। इसके लिए दी गई है लास्ट वाली लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की ऐसा इकाई न्यूटन है। वजन और त्वरण, वजन और बल, वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग। तो न्यूटन किसकी इकाई है भाई? वो पूछा गया है। तो किसकी होती है न्यूटन? भार और बल की। वजन और बल की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं इसकी। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। भार या वजन mg, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण g, जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी एसआई इकाई न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है। जो वस्तु का भार होता है, वजन होता है, उसका मान जगह के अनुसार बदलता है, लेकिन जो उसका जो द्रव्यमान है वो हमेशा स्थिर रहता है। चाहे पृथ्वी के कोई कोई से भी कोने में चले जाओ या चांद पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो द्रव्यमान है वो समान रहेगा, जबकि भार उसका समान नहीं रहता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, कूलॉम, एम्पियर या फिर ओम। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है भाई? धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो वोल्ट किसका होता है? बता दिया मैंने, विभवांतर का।
कूलाम किसका? आवेश का। ओम प्रतिरोध का। ठीक है, देखो व्याख्या। विद्युत धारा की परिभाषा दी गई है, किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा आई बराबर आवेश बटा समय यानी Q अपॉन टी। आई बराबर क्या होता है भाई? Q अपॉन टी होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।